हेलो दोस्तों, तो आज हम समझेंगे कि टर्बो इंजन कैसे काम करता है। कई बार हमने सुना कि हमारी जो ये गाड़ी है वो टर्बो है, इसके अंदर टर्बो लगा है, इसमें टर्बो इंजन है। इसका मतलब क्या है? देखो, इसको समझने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन काम कैसे करता है। इंजन की वर्किंग नहीं पता तो आप इसको समझ नहीं सकते हैं। अगर आपने समझना है तो ऊपर लिंक दे रहा हूं, पहले वो देख लीजिए, इंजन की वर्किंग 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, उसको क्लिक करके देख लीजिए। नहीं तो आप सीधा यहां पे आइए। देखिए, अब देखिए इंजन को क्विक मैं बताता हूं। पहला स्ट्रोक सक्शन हुआ, इसके अंदर हमारे पास एयर और पेट्रोल अंदर आ गया। कंप्रेशन हुआ, दूसरा स्ट्रोक। कंप्रेशन के बाद यहां पे इग्निशन होगी, स्पार्क मिलेगी। वो स्पार्क के कारण हमें पावर स्ट्रोक मिलता है, तो पिस्टन नीचे जाएगा और बाद में जो धुआं बचेगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक के थ्रू बाहर निकल जाएगा। सिंपल सी बात। अब देखो, हमें जब हम समझते हैं कि यहां पे फ्यूल बर्न करना है, यहां पे फ्यूल बर्न करने के लिए 2 चीज हमें चाहिए। एक तो फ्यूल, फ्यूल तो चाहिए, और दूसरा हमें चाहिए क्या? ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। यहां से जो ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है वो ऑक्सीजन जलाएगी, क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ये हम बचपन में भी एक्सपेरिमेंट करते थे। इस तरह का छोटा एक्सपेरिमेंट हम करते थे कि हम यहाँ पे कैंडल्स रख लेते हैं और उसके ऊपर ग्लासेस रख देते हैं। जैसे जैसे उसके अंदर की ऑक्सीजन खत्म होती है वो कैंडल खत्म होने लग जाती है, बंद होने लग जाती है। बंद क्योंकि ऑक्सीजन नहीं तो जो ज्वलन प्रक्रिया है या हमारी इग्निशन जो है वो नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, वो जल ही नहीं सकती। तो हमें ये पता लग गया कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और जितना ज्यादा अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा प्रक्रिया होगा ज्वलन का। फ्यूल अच्छी तरह से बर्न होगा। आप देखो, आप कभी भी आग जलानी है तो आप उसको हवा देने लग जाते थे। लकड़ी की हम आग, लकड़ी पे आग जलाते हैं तो हम हवा देने लग जाते हैं, हम एयर ब्लो करते हैं, हम मुंह से एयर हवा देते हैं, जैसे मर्जी करें। हम क्या चाहते हैं? ऑक्सीजन ज्यादा मिले। अब लेकिन इंजन में हम ऑक्सीजन ज्यादा डाल कैसे दें? अगर मैं इसमें आता हूं, वापस आता हूं, तो ऑक्सीजन के यहां पे इतनी सी चैम्बर है, ये देखो इतना चैम्बर है, इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन है उतनी आनी है। हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। करें क्या? आइडिया लगाएं। आइडिया क्या? ऑक्सीजन हम, मान लीजिए मैं यहां पे इसको इस तरह से बना देता हूं। ये देखिए, इसके अंदर ऑक्सीजन है, मान लेते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन को अगर मैं कंप्रेस कर दूं, आपको सर कंप्रेस कैसे करना है? कंप्रेसर की मदद से इसको कंप्रेस कर दूं तो अभी ये यहां से उठाकर यहां डाला जा सकता है इसको। मतलब अभी जगह पड़ी है इसके पास, अभी इसके पास जगह पड़ी है। किसके पास हमारे पास जगह पड़ी है? ये सिलेंडर के पास जगह पड़ी है। यहां से सही दिखेगा, ये देखो, अभी ये इतनी जगह और पड़ी है जिससे हम क्या कर सकते हैं? और ऑक्सीजन डाल सकते हैं, मतलब कंप्रेस करो। और ये तो हम इवन सीख सकते हैं किससे? अगर हम योगा की तरफ जाते हैं तो ये तो देखा होगा, ये तो हम क्या करते हैं? हम सांस कैसे लेते हैं? आराम से, थोड़ी सी। हम क्या करेंगे? इतनी सांस। अब योगा क्या करवाता है हमसे? ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलती है। देखो, अपने आप सेहत अच्छी हो जाती है, फ्यूल अच्छी, मतलब हमारा खाना अच्छी तरह से बर्न होता है। तभी खाना खाने के बाद कहते हैं लोग बाहर घूम लेते हैं, टहल लेते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाती है। अब यही काम हम ऑक्सीजन ज्यादा देने वाला कंप्रेसर से करवा लेंगे। अब कंप्रेसर अगर हम इसमें लगाएं, आपको सर कंप्रेसर लगाया जाए, कंप्रेसर हम वो बड़े वाला थोड़ा लगाएंगे, हम लगाएंगे कुछ इस तरह से। यहां पे हमारे पास कंप्रेसर है, एयर एंटर करी, एयर एंटर करके कंप्रेसर में गई, कंप्रेस होने के बाद यहां से गई, तो ये गर्म हो चुकी है। एयर गर्म होने के कारण यहां से इंटरकूलर से पास करवाएंगे। अब एयर कंप्रेस है, ज्यादा ऑक्सीजन है इसके पास, अब जाएगी सिलेंडर के अंदर। और जब ये सिलेंडर के अंदर जाएगी तो ज्वलन प्रक्रिया ज्यादा होगी, ज्यादा पावर मिलेगी, ज्यादा अच्छे तरह से फ्यूल जो बर्न होगा। यहां से जब, अब इसका फायदा, ये तो अगर हम ऐसे कंप्रेस कर दिया, लेकिन इसको चलाए कौन? कंप्रेसर को चलाए कौन? तो यहां से हम याद करो, जब हम यहां से पावर स्ट्रोक लेंगे, पावर स्ट्रोक के बाद यहां पे धुआं बच जाता है। वो धुआं जो निकल रहा है वो जा रहा था यहां से, हमने उसको रीडायरेक्ट कर दिया यहां से धुएं को जाते जाते टरबाइन को घुमाने के लिए।
कि बोला भाई साहब आप बाहर जा ही रहे हो, ये मेरी प्लीज टरबाइन को चला दो, इस टरबाइन को चला दो, जो चला देंगे, उसका क्या कुछ जा रहा है। अगर आप खुद सोचो, आप साइलेंसर में देखोगे, गाड़ी के पीछे साइलेंसर है, साइलेंसर में से धुआं निकल ही रहा है, जाना ही है उसने, उससे जाते जाते काम करवा लो। ये टरबाइन घूमेगी तो टरबाइन के साथ ही जुड़ा हुआ है यहां पे कंप्रेसर। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। और यहां से जो धुआं है बाहर निकालो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब जाने दो उसको, हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो ये क्या है, टर्बो चार्जर। इतना सा पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, टर्बो चार्जर। हमने चार्ज करना है, चार्जिंग है ना, एक तरह से स्पेशल चार्जिंग हो रही है, तो वो चार्ज हो रहा है, फ्यूल चार्ज हो रहा है, और वो चल किससे रहा है, टरबाइन से। टरबाइन को हमने टर्बो बोल दिया, तो इस इंजन को बोल दिया टर्बो इंजन। ये इससे बहुत बेनिफिट मिलने लग गया। अब आपको सर इससे क्या बेनिफिट, आप सिंपल सी आपको बात समझाता हूं। इसके अंदर बेनिफिट ये मिलेगा, अगर आप कंपैरिजन करोगे कि यहां पे मेरे पास पावर मिल रही है 200 हॉर्स पावर, 200 एचपी का इंजन है, 200 एचपी का इंजन है। ये वाला इंजन जो है हमारे पास वो है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है कि हमारे पास एयर जो है वो सीधा सीधा अंदर आ रही है और कुछ नहीं। ये है नेचुरली एस्पिरेटेड, मतलब हमारे पास इसके अंदर जो एयर है वो इसके अंदर आराम से एंटर कर रही है, कंप्रेस करके नहीं हो रही, आम इंजन है। और ये है टर्बो चार्ज, ये भी 200 एचपी, 200 एचपी, लेकिन ये 3 लीटर का और ये 2 लीटर का। डिफरेंस देखो, 3 लीटर का मतलब समझते हैं 3000 सीसी, 2 लीटर का मतलब 2000 सीसी। 2000 सीसी और 3000 सीसी में कंपैरिजन देखो, यहां पावर हमें उतनी मिल रही है, 200 एचपी, 200 एचपी। ये कंपैरिजन से आप जान सकते हैं। आप गाड़ी लेने जाओ तो आपको बोलेंगे वो कि ये हमारे पास है जी गाड़ी, ये 1500 सीसी है और ये 1200 सीसी है। और कहोगे 1200 सीसी 1500 सीसी, मैं तो ज्यादा मिल लूंगा ना, पावर सेम है दोनों की, तो ये क्या चक्कर है, ये 1500 1200 हो गया। 1200 वाले में ना हमारे पास टर्बो लगाया उन्होंने, अच्छा टर्बो है। अब टर्बो का मतलब नहीं पता कि चलता कैसे, इस तरह से चलता है ये। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। समझ आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आया तो फायदा नहीं है उस चीज का। मैं बोल ही जा रहा हूं, अब तक बात ही नहीं पहुंच रही तो फायदा नहीं है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास। अब आप छोटा सा क्वेश्चन बताइए कि कौन सी गाड़ी इंडिया में हमारे पास आम, टाटा की बता दीजिए, टाटा की कौन सी गाड़ी टर्बो है, टर्बो इंजन उसके अंदर यूज कर रही है। ओके, ये जरूर बताना आप कमेंट बॉक्स। और आप में से पूछे टर्बो का सर आपने फायदा तो बताया, पावर हमारे पास बढ़ गई, कुछ नुकसान भी होंगे। हाँ, ये देखिए, ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। अगर आप टर्बो कोई कंपोनेंट नहीं है और है उसमें कहीं ना कहीं मेंटेनेंस, उसके अंदर जो मेंटेनेंस की कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ जाएगी, और प्लस अगर कोई कंपोनेंट खराब होता है तो उसके लिए अलग से हमें उसको रिपेयर करवाना, ये सब कुछ बढ़ता है। तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है, उसके कारण हम इसके नेगेटिव बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत जो हमारे पावर का लैग मिलता है वो, लेकिन उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो हमारे पास फायदा जरूर है, फ्यूल इकोनॉमी भी बढ़ती है इसके कारण। तो ये सब कुछ जो है वो टर्बो इंजन के वर्किंग के अंदर आएगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई तो लाइक का बटन दबा दे और सब्सक्राइब करें चैनल को। मेरे बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ इंजन के ऊपर, बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट भी डिप्लोमा कर रहा है, बीटेक कर रहा है और एसएससी जेई आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहता है तो ऑल इन वन एई जेई कोर्स को आप अभी ज्वाइन कीजिए। कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।